हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लिनक्स के रोड मैप को कवर करेंगे कि हम अपनी वीडियोज में जो लिनक्स की सीरीज है उसमें कौन कौन से टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो लिनक्स फुल इंट्रो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फर्स्ट 3 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। देखो, एक तो लिनक्स का फुल इंट्रो हो गया, दूसरा है फाइल एंड फोल्डर कमांड कि फाइल को कैसे बनाते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, ये भी हो गया है। फाइल विंग, कैट, हेड, टेल, डब्ल्यूसी ये कैसे करते हैं। फाइल के अंदर कंटेंट को देखने के लिए हम कैट का यूज करते हैं। हेड आपको पता है फर्स्ट की 5 लाइनों को दिखाता है, या आप जितने नंबर दे दो उतनी लाइनों को ही दिखाएगा। टेल फाइल के लास्ट जो लाइन्स हैं उनको शो करता है, और डब्ल्यूसी हो गया आपका वर्ड काउंट। थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर दूंगा यहीं पे, बाकी हम अपनी जो लॉन्ग वीडियो बनाएंगे उसमें कवर करेंगे। ठीक है, परमिशन है कि फाइल को कौन सी परमिशन देते हैं। देखो, एक तो चेंज ओनर की है कि फाइल के हम ऑनर को ही चेंज कर देंगे जो भी है, और दूसरा है सी एच मोड, ये है चेंज मोड, फाइल के मोड को चेंज करने के लिए। जैसे ऐसे कह सकते हैं यूजर की परमिशन है, ये सब हम परमिशन के बेस में करेंगे। फिर हम ये वीडियो बनाएंगे, इसका एक रिकैप और प्रैक्टिस वीडियो डाल देंगे। दूसरा आता है इंटरमीडिएट लिनक्स, जिसमें हम रियल यूज जो हमारी कमांड है उनका यूज करेंगे। देखो, एक तो फाइल परमिशन, डीप पे थोड़ा बहुत सर्चिंग, फाइल के अंदर कैसे सर्च करते हैं। देखो, आपने जब भी नॉर्मल आप सर्च करते हैं कंट्रोल एफ के थ्रू आप शायद सर्च करते हैं, बट लिनक्स में ऐसे सर्च नहीं होता, इसके लिए ग्रैब या फाइंड का यूज होता है, तो हम उसका यूज करेंगे। डिस्क की कौन सी डिस्क, कितनी उसमें स्पेस बची है, कितना स्पेस उसने ले रखा है, ये सब हम डिस्क और डी यू डी एफ से करेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट, कौन सी प्रोसेस है उसकी आईडी को कैसे गेट करते हैं, कौन सी प्रोसेस टॉप पे चल रही है, कौन सी किल करनी है, किल कैसे होगी, और नेटवर्क के बेसिक आपके जैसे पिंग, आपका कौन सा डोमेन कहाँ चल रहा है, कर्ल जो चल रहा नहीं चल रहा, नेट स्टेट कौन सा पोर्ट चल रहा है, ये सब देखने के लिए हम पिंग, कर्ल और नेट स्टेट का यूज करेंगे। ये हो गया आपका फेज 2। देखो, इसमें मैंने ये तो थे टॉपिक्स। ठीक है, अब डे वाइज यहाँ पे सेम प्रोसेस है, तो इसको क्या ही देखें। ठीक है, ये डिवाइज है कि ग्रेप आपने कब यूज करनी है, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क स्टोरेज, ये सब हम उस बेस पे करते रहेंगे। फिर आता है फेज 3 बैश स्क्रिप्टिंग, कोर पार्ट है जिसमें ऑटोमेशन स्टार्ट करना होता है कि मतलब आप लिनक्स का यूज करके, स्क्रिप्ट का यूज करके ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं। बैश स्क्रिप्ट के बेसिक जो भी हैं, वेरिएबल, यूजर इनपुट। अब यहाँ पे यूजर इनपुट का मतलब ये है कि आप जैसे कोडिंग पे आपने मान लो रिएक्ट पे कोई फ्रंट लॉगिन पेज बनाया, सेम इसी वे पे आप यहाँ पे इसका मतलब लिनक्स के थ्रू भी इसे बना सकते हैं। आप अभी के लिए समझ लीजिए। कंडीशन जो भी आप लूप लगाते हैं, इफ एल्स जो भी कंडीशन यूज करते हैं, फंक्शन, ये सब हम लिनक्स के थ्रू, लिनक्स की फाइल्स में क्रिएट करके डॉट एस के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, ये वही है कि कौन कौन से डेज पे हैं। अब आते हैं फेज 4 पे, एडवांस बेस प्लस डेवऑप्स। इसमें थोड़ा बहुत डेवऑप्स के टॉपिक्स भी आ जाएंगे। ठीक है, एक तो क्रोन जॉब्स है। क्रोन जॉब्स का मतलब क्या होता है, क्रोन के थ्रू आप अपनी स्क्रिप्ट को ऑटोमेटिक चला सकते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब जैसे आपने लगा दिया कि यार हर 5 मिनट बाद मेरी एक स्क्रिप्ट चले, जैसे 2+2 करना है आपको। अब आप बार बार 2+2 नहीं कर रहे, आप जाके इसे क्रोन में लगा देंगे तो ये क्रोन के थ्रू रन होगी। ठीक है, अपने आप रन होती जाएगी। लॉग मॉनिटरिंग कि आपका डिस्क फुल तो नहीं होगी, उसके लिए आप मॉनिटर कर सकते हैं, या कोई आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं उस पर लॉग्स के लिए, तो ये भी आप ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं। फाइल पार्सिंग, सेड इंट्रो, जैसे आपको आपको अपनी फाइल के अंदर कोई एक साथ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आप एसईडी का यूज कर सकते हो। ठीक है, फाइल पार्सिंग एक जब हम करेंगे तो उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद एसएसएच ऑटोमेशन है। फिर आपके डिप्लॉयमेंट की स्क्रिप्ट है कि डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हो, और उसके बाद एक इसका प्रोजेक्ट देख लेंगे। लास्ट है हमारा ऑटो बैकअप सिस्टम स्क्रिप्ट, मतलब ये आपके जैसे डेटाबेस या कोड या कुछ किसी भी चीज़ का अपने आप बैकअप लेगी, ऑटो बैकअप होगा। ठीक है, किसी फाइल पे रख लेंगे या टीजीजेट पे कुछ भी। सर्वर मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट कि आपके सर्वर का स्पेस फुल तो नहीं हो गया, या सर्वर बैठ तो नहीं गया, या PM2 या कुछ क्लोज तो नहीं हो गया, इसके लिए सर्वर मॉनिटरिंग होती है, ये तब देखेंगे। लॉग एनालाइजर टूल है। फाइल ऑर्गेनाइजर स्क्रिप्ट है। आपकी मिनी डेवऑप्स का कोई एक पाइपलाइन, ऐसा एक प्रोजेक्ट देख लेंगे। ठीक है, लास्ट पे ये तो आपका बहुत दूर की जर्नी है, फर्स्ट स्टार्ट पे हम इनको देखेंगे बहुत अच्छे से, बहुत डीप से, और इन हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल बनाएंगे। उसके बाद इनकी एक प्रैक्टिस वीडियो बनाएंगे।